80 नंबर साखी बीजक ग्रंथ, बीजक अमृतधारा, बीजक प्रवचन माला के माध्यम से आप सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। कहंता तो बहुत मिला, गहनता मिला न कोय, सो कहंता बही जान दे, जो न गहनता हो। कहनता का अर्थ होता है कथनी, कथन करने वाला। गहनता माने ज्ञान को ग्रहण करने वाला। जो ज्ञान कथित किया गया है उसको आचरण में उतारने वाला। कहनता और गहनता, कहनता गहनता। और साहब कहते हैं बही जान दे, मतलब उसे जाने दो, उसे पकड़ना नहीं, उसके साथ जुड़ना नहीं, जिसने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है। अर्थात ज्ञान का कथन करने वाले संसार में बहुत से लोग मिल जाते हैं। ज्ञान की चर्चा सुनाने वाले, ज्ञान की बातें पढ़ने वाले, ज्ञान की किताबें लिखने वाले, ज्ञान का प्रवचन देने वाले। सुबह से लेकर शाम तक घर घर में ज्ञान ही तो हो रहा है। पत्नी पति को ज्ञान दे रही है, पति पत्नी को ज्ञान दे रहा है, माता पिता बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता को ज्ञान दे रहे हैं, सासू बहू को ज्ञान दे रही है, बहू डोकरी सासू को ज्ञान दे रही है। सब ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करने वाला कोई बिरले है। ज्ञान देना भी कठिन है और ज्ञान को ग्रहण करना भी कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान की बातों को कहना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, ज्ञान के पथ पर चलना भी कठिन है। और चल दिए सुख शांति यथाह प्राप्त होगी, मोक्ष हो जाएगा आत्मा का। साहब कहते हैं जो केवल ज्ञान का कथन करता है और ज्ञान के आचरण पर नहीं चलता है, उसको स्वीकार मत करो, उसको जाने दो और उससे जुड़ने की जरूरत नहीं है, अन्यथा तुम भटक जाओगे। उसके पीछे मत लगो। सद्गुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि अपने से बड़े महान पुरुषों से कैसे चर्चा करनी चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना, घना तमाचा खाए। निर्वारी, निर्वारिये मतलब निवारण कीजिए, सुलझाइए, समाधान कीजिए, अर्थात निर्णय कीजिए। एक एक मतलब सिंगल, एक बात का समाधान हो जाए तब दूसरी बात को शुरू करो। घना माने बहुत कठिन, तमाचा माने चपत, चपत माने थप्पड़, थप्पड़ माने झापड़, झापड़ माने लप्पड़, लप्पड़ माने थप्पड़। साहिब कहते हैं हे साधक, हे श्रोतागण, जब तुम सत्संग में आओ एक एक बात का निर्णय करो, एक एक बात को धीरे धीरे समझो और जिसका निर्णय हो जाए उसका यथा योग्य पालन करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो उसे। और जो दो मुखी बातें करते हैं, साहब कहते हैं सत्य और झूठ एक में जो मिलाते हैं, भोग और योग एक में मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को घना तमाचा है, यानी कठिन थप्पड़ लगता है दुख का, और हमेशा वे कष्ट ही उठाते हैं। इसलिए दो तरह की बात मत करो, योग में भोग, भोग में योग, ऐसा मत बोलो। सत्य बात, सही बात बताओ। एक एक निर्वारी, एक एक निर्वारी, जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना, घना तमाचा खाए। वाणी पर संयम करो। कैसे? पारखी से संग करो, गुरुमुख शब्द विचार।
बंद देह का तात्पर्य होता है, बंद देह का अर्थ होता है संयम रखना, कंट्रोल रखना, जिह्वा को बंद करके रखना, रोक कर रखना, ब्रेक लगा कर रखना अपनी जीभ पर, ये अर्थ है। निर्वार माने त्याग करो, छोड़ देना। और पारखी कहते हैं जो सत्य और असत्य की परख रखने वाले महान पुरुष हैं उनको पारखी कहा जाता है, अर्थात जो निष्पक्ष हैं, निर्मल ज्ञान है जिनका। और गुरुमुख, गुरुमुख का अर्थ होता है जो निर्णय वाणी सुनाने वाले, वे गुरुमुख वचन, गुरु के मुख से निकले हुए वचन अर्थात कल्याणकारी निर्णय वचन अर्थात जिह्वा के रे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करू गुरुमुख शब्द विचार। अर्थात अनावश्यक बोलना छोड़ दीजिए, वाणी पर संयम रखिए, कंट्रोल रखिए। बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलने की आदत का त्याग कीजिए। जहाँ देखो वहीं बक बक लगाए रहते हो। थोड़ा चुप हो करके दूसरे के ज्ञान की बात को भी सुनो, अपने को ज़्यादा होशियार मत समझो। पारखी से संग करो, निष्पक्ष जो पारखी संत हैं, सत्य और असत्य का निर्णय करके समझाते हैं, उनकी संगत करो। गुरुमुख शब्द विचार, और जो गुरुमुख वाणी है अर्थात जो निर्णय शब्द हैं, श्रेष्ठ सत्य कल्याण की वाणी को श्रवण करो और उन शब्दों पर विचार करो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जिह्वा के रे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करू गुरुमुख शब्द विचार। जाके जिह्वा बंद नहीं हृदया नाही साँच, ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। 83 नंबर साखी। क्या बात। घाले माने, घाले किसे कहते हैं? घाले शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। जैसे लोग कहा था ना, अरे इनके संग में लुटिया डूब गए हमारे, बटिया मांझ। बटिया कहते हैं मार्ग को, और मांझ माने रास्ते में, और घाले माने घाल चले, घाल चले यानी तुमको भी साथ में बारह बाट कर देगा, रास्ते में ऐसी जगह छोड़ेगा ये आदमी जहाँ तुम भटकते रहोगे, कभी मंजिल नहीं मिलेगी। जाके जिह्वा बंद नहीं हृदया नाही साँच। अर्थात कबीर साहब कहते हैं जिसकी जीभ में लगाम नहीं है, जिसकी जीभ पर कंट्रोल जिसका नहीं है, और जिसके हृदय में सच्चाई नहीं है, छल कपट भरा हुआ, न जाने कितने प्रकार के दुर्गुणों के संस्कार भरे हुए, ऐसे व्यक्ति का संग मत कीजिए। लागिए मतलब उसका संग मत कीजिए, ना लागिए, उसकी संगत में मत लगिए, उसका साथ छोड़ दीजिए। अन्यथा घाले बटिया मांझ कहने का तात्पर्य है वह बीच रास्ते में ही तुमको डुबा देगा, छोड़ देगा, भटका देगा, उसके साथ से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अर्थात तुम्हें लक्ष्य तक वो नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जिनका जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। जब देखो होटल में खा लेते, जहाँ जाते वहाँ खा लेते, कोई विवेक नहीं है, नियम संयम कुछ है ही नहीं, केवल चटोरीपना भरा हुआ है, अंड संड बात बोलते रहते हैं, विषय रसिक चर्चा करते रहते हैं, माया मोह की चर्चा करते रहते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं, उनके पास बैठो, उनके शब्दों से, उनकी बातों से तुम्हारे अंदर भी माया मोह पैदा हो जाएगा। ऐसे लोगों की संगत मत कीजिए। कबीर साहब कहते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए।
तो फिर किसका साथ करो? प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भर मत फिरे, काल ही देत ही डोल। डिगा माने विचलित हो गया, अर्थात अनस्थिर होना, अर्थात ना टिक पाना। काल ही माने कल्पनाओं में, हिंडोल माने हिंडोला की तरह, झूला की तरह झूलते रहना, चक्कर लगाते रहना, इधर से उधर उधर से इधर। अर्थात प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भर मत फिरे, काल ही देत ही डोल। मनुष्य ने अपनी वाणी को इतना अनिस्थिर किया है, चंचल कर लिया है कि वो अपनी वाणी पर अडिग रहता ही नहीं। कहीं इधर की बात बोलता, कहीं उधर की बात बोलता, उसका कोई एक निश्चय और एक सिद्धांत ही नहीं। क्षण क्षण गलत बातें बोलता रहता है, छिन छिन बोल को बोल, गंदी बातें बोलता रहता है। ऐसा व्यक्ति मन के घाले भर मत फिरे। वो मन के आकर्षण में आकर के भटकता फिरता रहता है, गलतियां करता रहता है, मन के चक्कर में पड़ा रहता है। काल ही देत हिंडोल, उसे संसार की वासनाएं, कल्पनाएं हिंडोला की तरह, झोला की तरह झुलाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं और उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। काल ही देत हिंडोल। प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भर मत फिरे, काल ही देत ही डोल। अब साहिब समझा रहे हैं, जैसे किसी के तीर चुभ गया हो, उसको निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। ऐसे मन में कोई गलत संस्कार, गलत बातें आपके अंदर चुभी हुई है तो उनको भी निकाल कर बाहर कर दो। अगर तीर को खींच कर बाहर नहीं करोगे, वो दर्द करेगा, तुम्हारा घाव बढ़ाएगा, खून बहाएगा। ऐसे ही इन गलत संस्कारों को, गलत बातों को मन से नहीं निकाल पाओगे तो इतने भ्रमित होगो, ये तुम्हारे अंदर बहुत दुख भी पैदा करेंगी गलत बातें और तुमको पतित कर देंगी। हिलगी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना नीक रे, कोट पहन गए छूट। करोड़ों पत्थर ले आओ उस चुभे हुए तीर को निकालने के लिए, लेकिन उस तीर को खींच कर वो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर चुंबक ले आओ तो लोहे का तीर जो चुभा हुआ है, चुंबक उसको तुरंत पकड़कर खींचकर बाहर कर देगा। हिलगी भाल शरीर में, हिलगी माने जो घुस गई है, भाल माने तीर की नोक, फाल जो शरीर में घुस गई है, और तीर रहा है टूट और उसकी नोक अंदर टूट गई। अब वो निकले तो कैसे निकले? तो चुंबक से निकलेगी। ऐसे ही तुम्हारे मन के अंदर भ्रांतियों और कल्पनाओं, वासनाओं, बुराइयों के तीर चुभ गए हैं और टूट भी गए हैं। अब उसको निकालने के लिए कोई सद्गुरु का चुंबकीय ज्ञान जब मिलेगा तो वह उन सब वासनाओं के तीरों को निकाल कर बाहर करेगा और तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा, तुमको शांति मिल जाएगी। हिलगी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना न नीक रे, कोट पहन गए छूट। अर्थात बिना विवेक ज्ञान के ये मन के अंदर चुभे हुए कुसंस्कारों के तीर बाहर नहीं निकल सकते हैं। अर्थात विवेकवान आत्मज्ञानी कोई सद्गुरु की शरण लीजिए, और अपने ज्ञान के चुंबक से तुम्हारे मन के भीतर चुभे हुए कुसंस्कारों के तीर को निकालकर बाहर कर सकता है। ये 85 नंबर साखी थी।